से कई परेशानियां झेल रहा है। बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था से पूरा देश उद्वेलित है और देश की जो बहुमूल्य संपत्तियां हैं वो प्रधानमंत्री जी के चंद चहेतों को कौड़ियों के दाम दी जा रही हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने समय समय पर ये मुद्दे उठाए, संसद में भी और संसद से बाहर भी, और जब उन पर कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, जो बहुत सफल रही, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक की। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि 7 फरवरी 2023 को राहुल गांधी जी ने 5-6 प्रमुख बातें कहीं संसद में। उनका एक सवाल था कि आखिर देश की जो बहुमूल्य संपत्तियां दी जा रही हैं तो वो प्रधानमंत्री के परम प्रिय मित्र अडानी को दी जा रही हैं, और जिन गौतम अडानी के खिलाफ सेबी का मामला है, डीआरआई का मामला है, यह मामला होते हुए भी विदेश यात्रा में गौतम अडानी प्रधानमंत्री के साथ क्यों जा रहे हैं, और जा भी रहे हैं तो जिन देशों की यात्रा कर रहे हैं उन देशों से व्यापारिक लाभ गौतम अडानी को क्यों मिल रहा है। बहुत सूक्ष्म मैं बताऊंगा कि उन्होंने श्रीलंका की यात्रा प्रधानमंत्री के साथ की। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बिजली बोर्ड के चेयरमैन को कहा कि मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है यह ठेका जो विंड एनर्जी का है वो गौतम अडानी को देना है। उन्होंने बांग्लादेश की यात्रा की। बिजली का 1500 मेगावाट का ठेका 25 वर्षों तक गौतम अडानी को दिया गया। गौतम अडानी ने इजराइल की यात्रा उनके साथ की, तो इजराइल में जो रक्षा अनुबंध वहाँ की संदिग्ध डिफेंस कंपनी थी एलरा, उसके साथ किया गया, जो मिसाइल और रडार के अपग्रेडेशन से संबंधित था। अब हम देश पे आते हैं। जो सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग गौतम अडानी को लाभान्वित करने के लिए किया गया। आप कहेंगे वो कैसे? पहले छापा सीबीआई ने या आईटी ने या ईडी ने डाला उन पोर्ट पर, उन एयरपोर्ट पर, उन पावर प्रोजेक्ट पर, उन सीमेंट की एजेंसी जो फुल एजेंसी ऑल ओवर इंडिया है उन पर। बाद में थोड़े समय के बाद वो उसका मालिक गौतम अडानी हो। एक तरीके से पहले दबिश हुई और फिर ये फेवर हुआ। ये सारी बातें हैं जो गौतम अडानी की 2022 तक नेट प्रॉफिट 18,000 करोड़ था, जिस पर 2.21 लाख करोड़ का कर्जा था। वो गौतम अडानी के उसमें शेल कंपनी के जरिए 20,000 करोड़ रुपए कैसे आया, ये सवाल उठाया। ये सवाल उठाने का परिणाम ये निकला कि 7 फरवरी को जो है वो उन्होंने संसद में सवाल उठाया, और उसके बाद जो है उनके खिलाफ सूरत में जो कोर्ट के संबंध में हाई कोर्ट में स्टे लिया गया था अप्रैल 2019 के एक कोलार कर्नाटका में दिए गया भाषण का, उसके वो रीओपन हो गया। मैं उसका विस्तार से नहीं जाऊंगा। वो रद्द कर दी गई और अंत में उनको अपने सरकारी बंगले से बेदखल करने का भी नोटिस दे दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके ज़रिए कि जो गांधी नेहरू परिवार एक बलिदानी परिवार रहा है, जो गांधी नेहरू परिवार की एक विरासत रही है, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी ने देश के लिए शहादत दे दी है। जिस इंदिरा गांधी ने स्वराज भवन और आनंद भवन जो करोड़ों रुपए का था वो देश को समर्पित कर दिया गया है,
उसके परिवार के वारिस को एक मकान से बेदखल करा जाए, ये कहाँ तक उचित है? ए। बी, एक ऐसा परिवार जिसने हमेशा देश की एकता अखंडता के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक देश के काम में अपने प्राणों को लगा दिया, उस परिवार के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना और फिर ये कहना कि यही परिवार ये लाभ ले रहा है, ये संपूर्णतः अनुचित है। जो प्रश्न आएंगे वो मैं उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। आप कृपापूर्वक अग्रवाल जी को सुन। 2 मुद्दों पर आधारित है। पहला तो भ्रष्टाचार कि एक ही कंपनी को सारी चीज़ें पोर्ट भी दे दिया आपने, एयरपोर्ट भी दे दिए, रेलवे भी दे दिए और सारी चीज़ आप, तो कहीं ना कहीं आपने कानून में कोई तब्दीली करी है, तभी किसी एक व्यक्ति को इतना फेवर आप कर रहे हैं। दुनिया में शायद ऐसी मिसाल नहीं बनेगी कि कोई आदमी इतनी जल्दी 2 नंबर पे पहुंच जाए, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आदमी बन जाए पैसे वाला। तो एक तो वो मुख्य मुद्दा वो हो जाए कि भाई ये भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, इसको जनता के सामने सफाई होनी चाहिए। और जैसा सुरेश पिचौरी साहब ने कहा कि जब पार्लियामेंट में एक कायदा है कि अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट कुछ चीज़ बोलता है या उसका विरोध होता है, तो जब उनका राहुल गांधी का नाम लिया गया तो उनको मौका देना चाहिए था कि आप अपना सफाई दें। कायदा है ये, जिसका भी नाम आप लेंगे वो मेंबर को मौका मिलता है। इन्होंने बजाय वो मौका देने के उनकी सदस्यता रद्द करवा दी। मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आप बहुत ध्यान से देखें कि मानहानि के मुकदमे में आज तक कभी इतना बड़ा फैसला नहीं आया। इतनी बड़ी सदस्यता रद्द होने में कोर्ट के आदेश होते हैं क्या? एक सेकंड में दे दूँ, फिर आप जो सवाल आप कहेंगे सीक्वेंस, वो फिर सीक्वेंस रह जाता है। सवाल ये है कि उनकी ये जो फैसला आया है ये बड़ा अजीबोगरीब फैसला है। ना उन्होंने वो बात कही जिसके ऊपर वो फैसला आया है, ना उन्होंने सबको चोर कहा। तो और फिर मानहानि के मुकदमे में इतना बड़ा फैसला आज तक आया नहीं, कभी पूरे हिंदुस्तान का इतिहास है। तो ये जो जन जागरण अभियान हमने रखा है वो 2 मुद्दों पे आधारित है। पहला भ्रष्टाचार, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह से संस्थान बेचे जा रहे हैं और कुछ चंद उद्योगपतियों को मदद की जा रही है, उसके खिलाफ है कांग्रेस बहुत सख्त, और उसको ही जागरण का रूप देकर जनता में जा रही है। दूसरा, जिस तरह का बर्ताव इन्होंने राहुल गांधी के साथ किया, आज राहुल गांधी एक आइकॉन है। आप मुकाबला करते राहुल गांधी से तो 3500 किलोमीटर की यात्रा का या आप 4000 किलोमीटर की करते। अब जो मुद्दे वो ले रहे हैं वो मुद्दे 100% देश से जुड़े हुए हैं और जनता से जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं इस देश को कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई है और इसकी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस को जो कुछ भी करना पड़ेगा वो कांग्रेस करेगी। अब आपको सवाल कि उसके बाद अभी आपने 3 दिन पहला देखा, जो अग्रवाल जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि मानहानि के प्रकरण में ये देश का पहला फैसला है। हमारे कानूनविद नीखरा जी भी हैं यहाँ, जो आईपीसी की धारा 449 और 50 में दिया गया मैक्सिमम फैसला है। अब सवाल ये उठता है कि इस फैसले पर क्या सदस्यता रद्द होगी? मेरा विनम्रतापूर्वक जवाब ये है कि उस निर्णय में 1 महीने तक अपील का प्रोविज़न है। ऐसी जल्दबाजी की क्या ज़रूरत थी कि सैकड़ों पेज का गुजरात का निर्णय एक दिन पहले आया है और दूसरे दिन ताबड़तोड़ तरीके से वो पढ़ भी लिया और फैसला भी दे दिया गया। एक तो ये इशू 790 पेज। दूसरा बात ये है कि आप संबंधित पार्टी से तो बात करिए। उनने 3 बार उन मुद्दों के संबंध में स्पीकर को लेटर लिखा, 1 बार इन पर्सनल मीटिंग करी जैसा उन्होंने बोला। तो ये कोर्ट का निर्णय लोकसभा सदस्यता रद्द करने का नहीं है, यही शब्दों का फेर है जो ये लोग कर रहे हैं। और ये बात ये कह रहे हैं कि हम केवल राहुल गांधी जी की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो हमारे नेता हैं, हम लड़ेंगे, लेकिन इससे हटके देश की बहुमूल्य संपत्ति जो बेची जा रही है, हमारी देश बचाने की भी लड़ाई है। निवेशकों का जो